माँ पक्षी ने बच्चे से कहा कि वो बाहर जाए और खाना ढूंढे, लेकिन वह बस समुद्र किनारे बैठा रहा। जब उसने अपनी माँ को एक शंख ढूंढते देखा तो उसने जल्दी से मुंह खोल दिया माँ से खाना पाने के लिए। काफी देर इंतजार के बाद माँ ने शंख नीचे रख दिया और कहा कि अब खुद ही लाना होगा। बच्चा, पक्षी खुशी से दौड़ा, लेकिन गलती से रेत के गड्ढे में गिर गया। उसने रेत झाड़ी और फिर से दौड़ पड़ा। कुछ पक्षियों को पार कर वो माँ तक पहुँचा। फिर से मुंह खोल दिया, लेकिन माँ ने कहा अब खुद पकड़ना होगा। बच्चे ने चोंच रेत में घुसेड़ी। एक छोटे शंख ने उसकी चोंच काट ली। जैसे ही वह शंख हटाने वाला था, उसने देखा कि सभी पक्षी किनारे की ओर दौड़ रहे हैं। वह भी उनके साथ दौड़ पड़ा, लेकिन बीच में बुलबुलों से खेलने लगा। फिर एक बड़ी लहर आई और वो भीग गया। अब वह बाहर जाकर खाना ढूंढना नहीं चाहता था। जब माँ आई तो वह घास में छिप गया और फिर मुंह खोल दिया। माँ उसे घर पर छोड़कर चली गई। भूख लगी तो बच्चे ने हिम्मत जुटाई और सतर्क रहते हुए फिर से समुद्र किनारे चला। उसे एक छोटा शंख दिखा। वह दौड़ा, लेकिन तभी फिर एक लहर आई। वह डरकर सूखी घास में छिप गया, पर वो बस एक छोटी लहर थी। फिर उसे धीरे धीरे घास से बाहर खींचा गया। एक केकड़ा निकला और उसकी चोंच को पकड़ लिया। यहीं से उनकी दोस्ती हुई। फिर केकड़ा चला गया। तभी एक और लहर आई। बच्चा डर गया और पीछे हटने लगा। उसे लगा केकड़ा डूब गया होगा, लेकिन वह जिंदा था। केकड़ा फिर से रेत में घुस गया। एक और लहर आई और बच्चा नहीं समझ पाया क्या करे। डरकर वह भी रेत में घुस गया। केकड़े ने उसे थपथपाया और उसने पानी के नीचे की सुंदर दुनिया देखी। वहाँ ढेर सारे शंख थे। बच्चा खुशी से उछल पड़ा। उसने केकड़े को अलविदा कहा और माँ के पास दौड़ा। अब वह शंख बटोरने लगा जैसे कोई खजाना जमा कर रहा हो। कुछ ही देर में उसने ढेर सारे शंख जमा कर लिए और एक बड़ा शंख भी ढूंढा जो उसने दूसरे पक्षियों से बांटा। आखिरकार उसने खुद खाना ढूंढना सीख लिया और उसकी शिकार कला माँ से भी बेहतर हो गई।